द ट्रिक, द वॉर, ऐसी होगी फिल्म की शुरुआत। आपको कोई पहले वो नहीं दिखाया जाएगा कि द ओडिसी फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं, डायरेक्ट फिल्म ऐसे स्टार्ट होने वाली है। खैर बात करें द ओडिसी की, भाई आई वॉज ईगरली वेटिंग कि भाई ये कब फिल्म लगेगी, कब इस फिल्म को थिएटर में देखेंगे। अभी मुझे सिर्फ दो फिल्म का इंतजार है, दैट इज द फर्स्ट वन इज ओडिसी, हॉलीवुड की बात कर रहा हूँ। द सेकंड वन इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। अभी तक मैंने पर्सनली ड्यून का एक भी पार्ट नहीं देखा है, तो अभी मैं उसके लिए उतना एक्साइटेड नहीं हूँ। आई नो दैट हैव टू वॉच द फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, उसके बाद हम ड्यून के बारे में बात करेंगे। खैर बात करेंगे हम ओडिसी के बारे में, कैसी रही कैसी नहीं रही। देखो पहली चीज़ आपको बता देता हूँ, ये एक टिपिकल रिव्यू नहीं होने वाला है कि भाई नोलन का है, ये तो बेस्ट है, इसमें सबकी परफॉर्मेंस अच्छी है, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है। नहीं, थोड़ा सा लंबी बात करनी है, आपको शायद वीडियो की लेंथ दिख गई होगी, बिकॉज मैं इस चीज़ को सिर्फ यहाँ पर नहीं छोड़ सकता। एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ कंप्लीट वन टेक रिव्यू, कोई कट नहीं होगा, कोई एडिटेड इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा। बट मुझे लंबी बात करनी पड़ेगी इस फिल्म के बारे में, अगर मैं उनको मिस कर रहा हूँ तो जस्टिफाई नहीं हो रहा भाई ये रिव्यू। तो फिर तो मैं सिर्फ व्यूज़ के लिए बना रहा हूँ कि हाँ ठीक है, इस पर डाल देता हूँ, फटाफट से रीच आ जाएगी, लोग आ जाएंगे। नहीं, तो पहली चीज़, कुछ चीज़ें हैं, स्पॉइलर नहीं दूंगा आपको, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स हैं इस फिल्म में, कुछ ऐसे सीन्स थे, कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप उसको एज ए स्पॉयलर्स कंसीडर करेंगे तो आपको लग सकते हैं, बट उसमें स्पॉइलर कुछ नहीं है, ठीक है। बात करें द ओडिसी की, देखो आपको आई थिंक मोटा मोटा आइडिया होगा कि ये होमर्स की लेजेंडरी एपिक से उठाई गई है। इट्स मोर ऑफ लाइक अ माइथोलॉजिकल एक स्टोरी है, गॉड्स मॉन्स्टर एंड उनकी, जिसमें ओडिसिस एक किंग, एक वॉरियर था जो कि लड़ने गया था ट्रोजन वॉर, और उसके बाद उसको घर आना है। अब घर आने में प्रॉब्लम उसको ये हो रही है कि वो फंस गया है, मतलब फंस इन द सेंस गया है कि वो घर नहीं आ पा रहा, उसको 10 साल हो गया है, उसकी बीवी है, लविंग वाइफ एंड बेटा है, और जहाँ पर उसका साम्राज्य था ऐसे समझ सकते हो, वो ऑलरेडी किसी ने ऐसे समझ सकते हो कि कब्जा लिया, कब्जा भी नहीं बोलूँगा, काइंड ऑफ पार्शली वो है। तो अब उसकी कहानी दिखाई है कि वो कैसे फंस चुका है, कैसे वापस आता है, कैसे नहीं आता। दैट इज द मेनली द स्टोरी ऑफ दिस फिल्म। खैर बात करें कुछ कुछ चीज़ों के बारे में, ये मेरा 2026 का बेस्ट थिएटर एक्सपीरियंस है। आज से 4 महीने पहले मैंने लास्ट टाइम बोला था कि ये मेरे 2026 का बेस्ट थिएटर एक्सपीरियंस था, एंड दैट मूवी वॉज प्रोजेक्ट हेल मैरी। लेकिन जब मैंने आज इस फिल्म को देखा, भाई क्या एक्सपीरियंस था, भाई क्या एक्सपीरियंस वो 4DX में देखना। एंड वो म्यूज़िक तो भाई मैं क्या बोलूँ, भाई लुडविग योरेंसन, उन्होंने जो म्यूज़िक बनाया है, इतने इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उन्होंने इंस्ट्रूमेंट यूज़ करे हैं, हर एक सीन के साथ एक डिफरेंट, एक टिक 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 चल रहा है, कहीं पे सिर्फ ट्रम्पेट वाला म्यूजिक चल रहा है, कहीं पे सिर्फ स्ट्रिंग्स वाला म्यूजिक चल रहा है। बेहतरीन। मैं आपको बोलूँ, देखो आई एम अ पर्सनली अ म्यूजिशियन बाय प्रोफेशन, तो मेरे लिए जो इस फिल्म की सबसे बड़ी जान थी दैट वाज म्यूजिक। बेहतरीन। मैं बोलूँगा कि इंटरस्टेलर के बाद जो मुझे पसंद आया म्यूजिक, दैट इज दिस वन, लुडविग योरेंसन का। अभी भी आई वुड से द इंटरस्टेलर का म्यूजिक एपिक है, लेकिन इसको मैं कहीं भी नीचे नहीं रख सकता। जो उन्होंने उसने लेवल टच किया है, बेसिकली दैट वाज हैंस जिमर एंड दिस इज लुडविग योरेंसन। आई मीन ही इज एन अमेजिंग म्यूजिक कंपोजर यार। आप एक फिल्म को एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं विद योर म्यूजिक, और वो म्यूजिक मुझे दिखता हुआ आपको फील होगा। एंड आई हैव अ वेरी होप फ्रॉम रामायण एज वेल, बिकॉज हैंस जिमर उसमें म्यूजिक डाल रहे हैं, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये वाला सेम मैजिक हमको रामायण में भी देखने को मिलेगा। खैर वापस आते हैं ओडिसी पे। देखो फिल्म की लेंथ है 3 घंटे की, और मैं आपको बताऊं, मुझे फिल्म की लेंथ फील नहीं हुई कि यार 3 घंटे की फिल्म मैंने देखी। आई वुड से कि मुझे ऐसा लगा कि हाँ 1 घंटे 50 मिनट की कहानी थी, क्योंकि फिल्म भाई इतनी फास्ट चली है। देर आर फ्यू सीन्स, अगर आपको याद होगा एक ट्रेलर में सीन था जहां पर एक बड़ा सा आपको मॉन्स्टर दिखता है, भाई उसकी जो कहानी थी मैं आपको बताऊं, अप्रोक्सीमेटली 12 से 15 मिनट का वो सीन था। आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाएगी, मतलब वो एक किसी चीज के लिए जो मॉन्स्टर आपको दिखता है वहां चले जाते हैं, एंड सम हाउ दे गॉट ट्रैप्ड उस मॉन्स्टर के बीच में। एंड जो मॉन्स्टर था, इट इज नॉट कि ऐसे CGI लग रहा है फेक। देखो वो मॉन्स्टर ऐसा था कि वो आपको रियल भी लगता है, और आपको ये भी पता था कि फेक है। बट वो ऐसा होता है ना, ऐसे कि जबरदस्ती वो ग्रीन स्क्रीनी टाइप, नहीं, वो बिल्कुल डेफिनेटली फील नहीं, मतलब ऐसा लगा कि रियल ह्यूमन बीइंग है, उसको ऐसे मडी मडी फेस डाला हुआ है। एंड जिसका लाइक देयर वाज अ पॉइंट ही वाज स्क्रीमिंग, और जो उसकी स्क्रीम थी वो इतनी ह्यूमनली थी, मतलब बेहतरीन। मतलब वो आप जब सीन देखेंगे आप समझेंगे कि यार एक ऐसा होता ना कि यार ऐसे घबराहट, उस सीन में भाई मेरे को बहुत भयंकर वाली घबराहट हुई। एंड देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा अब सीन से बात हटके परफॉर्मेंस के बारे में, सीन्स पर वापस आएंगे। मैट डेमन भाई, आई वुड से मैं तो फैन हो गया। आई मीन आई डेफिनेटली लाइक दिस फिल्म। मेरी जो उसकी फेवरेट फिल्म थी दैट वाज द मार्शियन, लेकिन इसमें जो परफॉर्मेंस दी है
बेहतरीन भाई, मतलब यार आप उससे इतना कनेक्ट कर जाते हो हर एक सीन में। चाहे एक्शन सीन हो, चाहे इमोशनल सीन हो, चाहे ड्रामा ओरिएंटेड सीन हो, हर एक सीन में आई मीन मैं आपको बताऊं, लास्ट के एक 15 मिनट है इस पूरी फिल्म में, ही वॉज लाइक, उसका फेस नहीं दिखेगा आपको, आय हाय 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 हाय, आई वाज लाइक कि भाई यार क्या काम करा है भाई इस बंदे ने, मतलब एक तरफा। मैं कुछ ओवर एग्जैजरेट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, डेफिनेटली सब लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी है, टॉम हॉलैंड की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं इस वक्त बोलूँगा कि यार जो मैट डेमन था भाई यार, आय हाय हाय, मेरे को सोच के देखो गूज़बम्प्स आ गए कुछ सीन्स के बारे में। देखो ये देखो, कुछ मैंने कुछ इतना लेवल का, इस लेवल का परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिलती है। नाउ द सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं बात करूंगा, इवन दो मूवी की कास्ट बहुत बड़ी है कि जैंडिया है, एनी हैथवे है, यू नो, जॉन ब्रेथना, अब कितने सारे हैं ना, आपने देखा होगा, ट्रेविस स्कॉट है। देखो ट्रेविस स्कॉट आपका एक ही सीन देखने के लिए मिलेगा पूरी फिल्म में, भाई को एक डायलॉग दिया है, एंड ओपनिंग भी आपको ट्रेविस स्कॉट से देखने के लिए मिलेगी। इट वाज जस्ट फन, आई मीन, तो थोड़ा ना स्पाइस अप करने के लिए जो भी उन्होंने डाला। लेकिन जो ये फिल्म थी, आई वुड से टॉम हॉलैंड की फिल्म है मेनली, आपको एनी हैथवे की फिल्म है, मैट डेमन की फिल्म है, ये रॉबर्ट पैटिंसन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसने जो नेगेटिव रोल अपना इसमें निभाया है भाई, आप बोलोगे कि यार आपको ना ऐसे रैमसी बोल्टन से थोड़ा सा नीचे बोलूंगा, उसकी फील आ जाती है, लाइक ही इज सो, ऐसे उसका जो होठ ऐसे चबाता है, वो ऐसे जो देखता है भाई, मतलब उसको देख के आपको ऐसे होता है कि यार भाई नेगेटिव कैरेक्टर है वो। तो कहने का मतलब ये कि अब आपको पूरी फिल्म में जो कहानी देखने के लिए मिलती है कि वो वापस कैसे आता है भाई, इस बीच में उनके पास गॉड्स का कुछ, कभी वो गॉड्स को उन्होंने नाराज कर दिया है, कभी कुछ मॉन्स्टर्स आ गए, कभी कुछ आ गए, जो मैंने आपको बताया ना जहाँ पर वो मॉन्स्टर वाला सीन। उसके अलावा एक सीन था, अब जैसा हमको पता है कि क्रिस्टोफर नोलन अपनी फिल्म में ऐसे CGI यानी उतना कुछ यूज़ नहीं करते, तेरा जो सीन जहाँ पर लायन था, जैगवार था, चीता था, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ कैट्स वर देयर एंड दे वर रियल। और भाई वो सीन आई वाज लाइक यार क्या था ये। एंड कुछ होता है उस सीन में ऐसा कि वो जाते हैं, अगर आपने गॉड ऑफ वॉर गेम खेला है, गॉड ऑफ वॉर, आप चाहे रैग्नारॉक की बात करें या फिर गॉड ऑफ वॉर 3 की बात करें, अगर आपको फ्रेया पता है, देयर वाज अ सीन ऑफ एग्जैक्ट आपको फ्रेया जैसी एक लेडी देखने के लिए मिलती है। अगर आपने गॉड ऑफ वॉर गेम खेला है, भाई मैंने खेला है, मैंने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड डायरेक्ट फोर्थ पार्ट, मैंने थर्ड पार्ट आज से गॉड ऑफ वॉर का नहीं खेला, उसके बाद मैंने रैग्नारॉक खेला है। तो मैं इस ना ग्रीक माइथोलॉजी एंड सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाया इस फिल्म को देखते हुए ना, मतलब मैं उस जोन में बहुत ज़्यादा हूँ, तो वो मुझे पर्सनल लेवल पे ज़्यादा हिट करा। तो मैं आपके वापस से आता हूँ, उसमें एक फ्रेया नाम की कैरेक्टर थी, उसमें एक सीन था, तो खाना खाने जाते हैं और ऐसे खा रहे हैं, और उसके बाद भाई आप ऐसे हो जाते कि डूड, अगर देखो मैं तो अकेला गया था, अगर मैं किसी के साथ होता ना तो मैं उसकी शक्ल देख रहा होता कि भाई, और मुझे पता है वो मेरी शक्ल देख रहा होता। वो सीन, नो स्पॉयलर्स, लेकिन भाई आप जब देखेंगे आपको समझ में आएगा। आप अगर आपने मूवी नहीं देखी, जब आप मूवी देखेंगे मुझे पता है आप बोलेंगे कि यार ये मिस्टर सिनेफाइलर इस सीन के बारे में बात कर रहा था, दैट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट सीन। इतना से बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए फिल्म स्पॉइल नहीं करना चाहता, आपका मैं एक्सपीरियंस खराब नहीं करना चाहता। एंड एक और सीन था उसमें, अगर आपने देखा होगा, जो वो हॉर्स वाला सीन था, उसमें ना उनका एक एस्केप का सीन आता है, उसमें जो BGM बजता है आप उसको फोकस करना, एंड जितना भी वो एक पार्ट है, आई वुड से एस्केप से लेकर एक पॉइंट लिया। देखो पहली चीज़, ये फिल्म पूरी IMAX पे शॉट हुई है, सुनने में आया कि 100-200 किलो का कैमरा होता है। मैं तो ये सोच रहा था कि यार इन्होंने ये शॉट लिए तो लिए कैसे, ड्रोन लेवल के शॉट चल रहे हैं, क्योंकि 100% IMAX पे आप अगर थोड़ी सी सिनेमैटोग्राफी को नोटिस करेंगे, आप बहुत सरप्राइज होने वाले। मैं तो भाई बहुत सरप्राइज हो गया कि यार ये शॉट कैसे लिया। इतने में मैं इसको प्रोसेस कर पा रहा था, कुछ और शॉट आ जाता है कि यार ये शॉट कैसे ले लिया होगा इन्होंने। मैं तो समझ रहे हो तुम, इतनी बड़ी फिल्म को इन्होंने इतने बड़े कैमरे पे शूट करा, उसने तो मेरे को भाई बहुत ज्यादा सरप्राइज कर दिया। एंड एज आई सेड भाई, लुडविग योरानसन, मैं भाई बार बार तारीफ करूंगा भाई, वो जो म्यूजिशियन है ही इज अमेजिंग भाई। तुम उसका जब BGM सुनते हो ऐसे ना, मतलब ऐसे क्या बताऊं मैं आपको, गूज़बम्प्स दौड़ जाते हैं उसमें। और मैं आपको बताऊं, ये फिल्म इतनी फास्ट पे चलती है, जैसे मैंने बताया ना, ये एक गॉड ऑफ वॉर गेम की तरह की एक स्टेज आ रही है कि पहले एक आपको मॉन्स्टर देखने के लिए मिलता है, फिर एक हॉर्स वाला, एक वो ट्रैप हो जाते हैं, और उनका फिर जो वॉर का जो सीन था वो थोड़ा और आपको देखने के लिए मिलता है। देन देर इज वन मोर सीन जहाँ पर ना एक बच्चा मिलता है उनको, वो बच्चा मिलता है, उसके बाद उनको लोग मिलते हैं, और भाई वो सीन ऐसा था, मतलब इतने सारे लोग और कितनी सारी उनकी, ऐसे बोल सकते हैं, उन्होंने अपने वो बनाए हुए थे, और कैसे वो मरते जाते हैं, क्या क्या होता है वो भाई, मतलब आप ऐसे पगला जाते हैं भाई कसम से। मैं तो भाई ऐसे
बताऊं, अगर मेरे साथ में कोई होता तो शायद मैं चिल्ला रहा होता भाई, चिल्ला रहा होता कसम से। देन नेक्स्ट चीज के बारे में बात करेंगे। देयर वाज सीन जहां पर ना कुछ जमीन से निकलते हैं कुछ चीजें। मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूं आपको देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब आप देखेंगे तो आप मेरी बातों से रिलेट कर पाएंगे। तो ईच एंड एवरी सीन आपको ना ऐसे फील नहीं देते कि कहानी ड्रैग चल रही है। बट आई वुड से ये फिल्म ना 90% मैट डेमन की ही है। बाकी जो है टॉम हॉलैंड्स की आई वुड से 8% है, और थोड़ी थोड़ी लोगों की कहानी है। बट हाँ, मेनली जो है आपको पूरी मैट डेमन की कहानी दिखती है। उसमें शूटर्स हैं जो कि वहाँ पर बैठे हुए हैं। एक वहाँ पर था सॉन्ग वाला सीन था, उसको ऐसे बांध देते हैं एंड ही वाज जस्ट स्क्रीमिंग एंड इट्स जस्ट मैनिपुलेशन। देखो, अगर आपको फैंटेसी, मैजिकल एंड थोड़ी सी माइथोलॉजी पसंद है तो शायद आप उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, आप बहुत ज़्यादा समझ पाएंगे, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़े से लॉजिकल, आई वुडंट कॉल इट अ लॉजिकल, बट थोड़ा सा वैसा, देखो पहली चीज़ मुझे लगता नहीं है कि इस फिल्म को वो हेट मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, बिकॉज आई हैव हर्ड कि कुछ लोग इसको बोल रहे थे ना, वेस्ट में थोड़ा सा पंगा चल रहा था। बट आई वुड से लाइक इट इज़ एन एक्सपीरियंस भाई, सच में। तो फिल्म में आपको ये देखने को मिलता है कि कैसे उसकी कहानी है, कैसे वो वापस आता है, आ पाता है, नहीं आ पाता। एंड में आते आते आपको एक बैगर वाला सीन देखने को मिला। आई मीन लास्ट के जो 15-20 मिनट है, हार्डली 15-20 मिनट, 20 भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 15-17 मिनट है भाई, वो इतने बढ़िया सीन है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। आई मीन टेक्निकली ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओडिसी, भाई टॉम हॉलैंड, आई मीन आई वाज थिंकिंग कि यार टॉम हॉलैंड की किस्मत कितनी अच्छी है, अभी जस्ट ओडिसी आई, अब कुछ दिन बाद ब्रांड न्यू देखने के लिए मिलेगी। और भाई टॉम हॉलैंड ने अपने आपको बहुत इवॉल्व किया है, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है। अगर आप उसकी ना कुछ पुरानी फिल्म उठा के देखेंगे, पहले जब उसकी फर्स्ट स्पाइडरमैन आई थी, ही वॉज काइंड ऑफ चाइल्डिश, है ना, तब ऑब्वियसली वो यंग था। अभी आप इस फिल्म को, इसमें आप देखते हैं ना, वो जो उसने इमोशनल डेप्थ डाली है भाई, देयर आर फ्यू सीन्स जहाँ पर वो रो रहा था, इतना इमोशनल सीन उसके आए, अपना कहीं कहीं भर जाते हैं। एंड आई हैव अ वेरी ह्यूज होप कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में ना, मतलब वो एग्जैक्ट जो इमोशनल उसका लेवल है, जो मेच्योरिटी है एज एन एक्टर, वो देखने के लिए मिलेगी। बिकॉज उसमें भी वो हार्ट ब्रोकन है, और उसमें भी एक तरीके का हार्ट ब्रोकन था, बिकॉज ही वॉज द सन ऑफ ओडिसियस। तो वो उसका एंगल आपको मतलब बहुत इंप्रेस करता है। खैर बात करें, मैं बात कर रहा था लास्ट के 15 मिनट की सीन की। आपको एक अच्छी, मतलब बहुत बढ़िया फाइट देखने को मिलती है। आपको ना ऐसे थोड़ा रामायण का रेफरेंस देखने के लिए मिलेगा। और लेकिन यार मतलब मैंने कहा यार, मेरे दिमाग में सबसे पहले वो चीज़ रामायण ही क्लिक करेगी, क्योंकि भाई मैंने देखी है बचपन में, टीवी में रामायण देखी है, तो आपको शायद वो चीज़ क्लिक करेगी कि यार भाई क्या सोचा है इन्होंने। मतलब ऑब्वियसली वो बुक से उठाई गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे देखते हैं ना, ये सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड हो जाती है, तो लगता है कि यार सब कुछ एक जैसा ही क्यों, एक जैसा ही नहीं है, तो वाली चीज़ थी। लेकिन हाँ भाई, लास्ट के 15-20 मिनट आपको बहुत 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 पसंद आने वाले भाई। मुझे तो पर्सनल लेवल पे बहुत पसंद आए। अगर आप मुझसे पूछो कि ये मूवी कैसी है, भाई ये मूवी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है यार। मैं सच बताऊं, ये ऐसी फिल्म है जिसको आप रिग्रेट नहीं कर सकते। अभी देखो, मेरे को ऐसा हो रहा है कि मैं अगर दोबारा भी जा सकता हूँ इस फिल्म को देखने। मेरी जो फर्स्ट, मैं आपको बताऊं, मैंने जो फर्स्ट नोलन की फिल्म देखी थी, दैट वाज इंटरस्टेलर, जो कि री रिलीज पे देखी थी। मैंने खुद से ठाना था कि मैं जब तक ये फिल्म री रिलीज नहीं होगी तब तक मैं इस फिल्म को नहीं देखूंगा। मैंने उसके ऊपर पूरा व्लॉग बना के भी डाला था। आई वेटेड सो मेनी ईयर्स कि यार मुझे पता था कि यार मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि ये फिल्म री रिलीज होगी, मैं तब देखूँ। और जब ये फिल्म री रिलीज हुई थी लास्ट ईयर आई गेस, तब मैंने उस फिल्म को थिएटर में जाके देखा था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। एंड सेम गोज फॉर दिस वन। लाइक नोलन का फिल्म देखना, इट इज़ एन एक्सपीरियंस, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू बी ऑनेस्ट। अगर ऐसे ऐसे फिल्म मेकर्स रहते हैं ना यार, तो यार मज़ा आ जाता है भाई सिनेमा देखने में यार, ऐसे ना मतलब और प्यार हो जाता है। कहीं का आप ना ऐसे 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 रो जाते हो कि यार, मैं तो भाई ऐसे बहुत भर जाता हूँ कभी कभार ना कि यार ये होता है भाई ऐसे ना, सिनेमा देखना, सिनेमा को अगर आप प्यार करते हैं सिनेमा से, तो ये फिल्में आपको ना बहुत ऐसे मोटिवेट कर देती है। तो आई वुड से आप इस फिल्म को भाई डेफिनेटली डेफिनेटली ट्राई करना। नेगेटिव वेगेटिव की मैं कुछ खास नहीं है इसमें, मुझे ना लेंथ फील हुई, मुझे ओवरऑल पसंद आई, मुझे ड्रामा बहुत पसंद आया, मुझे डायलॉग्स बहुत पसंद आए। आई वुडंट कॉल इट कि इसमें कुछ नेगेटिव था कि ये चीज़ मुझे बुरी लगी या ये चीज़ मुझे ऐसा लगा, नहीं, इट वॉज परफेक्ट फॉर मी, इट वॉज अमेजिंग। सी के शॉट हो, ग्राउंड के शॉट हो, बैटल के शॉट्स हो, अंदर इनसाइड शॉट हो, जो फिल्म का जो टेक्सचर है वो येलोइश टाइप की जो उन्होंने टोन डाली हुई है, डेफिनेटली वो फील होता है कि आप ना बहुत पुरानी कहानी देख रहे हैं, ऐसे नया नया, ऐसे ताज़ा ताज़ा, शापन शापन सा नहीं दिखता। तो इस फिल्म को थोड़ा सा और, मतलब मैं बोलूँगा कि बहुत ऐसे ऑथेंटिक बना देती है। तो ओवरऑल सबकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। ऐसे मैंने बोला कि अगर मैं टॉप 3 परफॉर्मेंसेस की बात करूँ, तो आई वुड से टॉप 5 की बात करूँगा, मैट डेमन, देन उसके बाद में बात करूँगा टॉम हॉलैंड्स, देन
रॉबर्ट पैटिंसन एंड एनी हैथवे, एंड द लास्ट वन हमारा जॉन ब्रेथनॉल। बस इनकी परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट थी। उसके अलावा भी जो कैरेक्टर थे सबका अपना अपना, जेंडे का एक विजनरी रोल था और सब चीज़ें रही, बट इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। बाकी आप लोगों ने देखी है तो आप मुझे बताना आपको कैसी लगी, एंड अगर आप देखने का प्लान नहीं भी कर रहे हो तो मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि भाई ये फिल्म तो आप ज़रूर से ज़रूर देखना। इट इज़ गोइंग टू बी एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। इंग्लिश में देखना, मैंने इंग्लिश में देखी, 4DX में देखी। अगर आपके पास IMAX है तो भाई मैं तभी भी बोलूँगा इंग्लिश में देखना, तो फील लेने के लिए। मुझे नहीं पता अगर आप हिंदी वॉचर हैं, बिकॉज नोलन की फिल्म अगर आप हिंदी में देखोगे तो डेफिनेटली वो आप, मैं बोलूँगा कि वो उसको वो डिग्रेड हो जाएगी। तो अभी जो मैं बातें कर रहा हूँ शायद आप बोलेंगे कि यार व्हाट द हेल, क्या बातें कर रहे हैं ऐसा। तो दैट इज़ माई रिव्यू। थोड़ा सा लंबा रहा बट मुझे इन चीज़ों के बारे में बात करनी थी। बाकी अगर आपको ऐसे रिव्यूज़ देखना पसंद है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग मी, एंड वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, एंड हम मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अजी हाँ।